दोस्तों मेरा नाम है क्या नाम है नीलेश मिश्रा। क्या करता हूँ मैं? कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ सुनाता हूँ और ये है मेरा बहुत बहुत ख़ास शो जिसका नाम है मैजिक बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। ये शो है बच्चों के लिए और उन बड़ों के लिए भी जो अभी भी दिल से बच्चे हैं। आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी लाल परी का पंख। बहुत पुराने समय की बात है। सफेद बादलों के ऊपर एक और आसमान था जहां पे परियों का एक गांव था। गांव में सबके घर बर्फ से बने थे। वहां नन्ही नन्ही परियां रहती थी, इतनी नन्ही कि वो कमल के अंदर या मधुमक्खी के छत्ते में आसानी से छुप जाए। लेकिन सबके पंख बहुत लंबे लंबे थे। उन्हें रोज धरती पे जाना पड़ता था ना, बहुत दूर जाना पड़ता था। सारी परियां रोज रात गांव से निकलती और धरती पे आ जाती। धरती पे बच्चों के दांत टूट जाते तो उनकी माँ उसे तकिए के नीचे रख देती। ये सारी परियां वो दांत उठा लाती और बदले में एक छोटा सा तोहफा बच्चे के तकिए के नीचे रख के चली जाती। अब एक बात बताइए कि भला इतने सारे दांतों का ये परियां क्या करती? दांत जमा करती और गांव के बूढ़े अजगर के पास दे आती। बूढ़ा अजगर उन दांतों से सुंदर सुंदर सपने बनाता। फिर ये परियां अपने अपने हिस्से के सपने लेकर धरती पर सोए हुए बच्चों की आंखों में रख देती। बच्चे प्यारे प्यारे सपने देखकर बहुत खुश हो जाते। इस तरह ये परियां दिन भर बहुत मेहनत करती। एक दिन परियों की रानी के घर बेटी पैदा हुई। सब बहुत खुश थे। सारे गांव में रानी ने बादलों की मिठाई बांट दी। अरे बादलों की मिठाई नहीं जानते क्या? बुढ़िया के बाल, हाँ वही गुलाबी गुलाबी रुई जैसी मिठाई। कुछ दिनों बाद रानी की बेटी चलने लगी। धीरे धीरे उसके पंख निकल आए। उनका रंग लाल था। रानी बहुत खुश हुई। उसने अपनी बेटी का नाम लाल परी रख दिया। सारा गांव बहुत बहुत खुश था। बड़ी होकर लाल परी ही तो उनकी रानी बनने वाली थी। गांव की सारी परियां बूढ़े अजगर के स्कूल में जाकर पढ़ती थीं। बूढ़ा अजगर उन्हें गाना सिखाता था। कुछ परियां अजगर के साथ रहकर सपने बुनना भी सीख गई थीं। एक दिन लाल परी अपनी सहेलियों के साथ स्कूल के आंगन में लुका छिपी खेल रही थी। बाकी परियां उड़कर पेड़ों पर, फूलों के अंदर या मधुमक्खियों के छत्ते में जाकर छुप गईं। लाल परी सबको ढूंढने निकल पड़ी। उसने पहली उड़ान भरी और वो धम से नीचे गिर पड़ी। सारी परियां उस पर हंसने लगी। लाल परी समझ नहीं पाई कि वो उड़ क्यों नहीं पा रही है। उसने अपने पंख देखे तो वो डर गई। उसके 4 पंखों में से एक पंख बहुत छोटा था, एकदम छोटा। बाकी 3 पंखों से तो वो आधा भी नहीं था। छोटा सा पंख फड़फड़ा रहा था। लाल परी की आंखों में आंसू आ गए। वो दुखी होकर वहां से भाग गई और कमल की पत्ती पर जाकर बैठ गई। उसका एक एक आंसू टपक कर पत्ती पर गिरता और फिर धीरे से तालाब में लुढ़क जाता। वो बार बार अपने उस पंख को देख रही थी। इतने से पंख का मैं क्या करूंगी? मुझे माँ ने बताया क्यों नहीं कि मेरा एक पंख छोटा है? अब मैं कैसे उड़ पाऊंगी? हरी भरी धरती पर दांत लेने कैसे जा पाऊंगी? क्या मैं कभी बच्चों से मिल ही नहीं पाऊंगी? लाल परी रोती जा रही थी और उसके आंसुओं से तालाब खारा होता जा रहा था। तालाब के पेट में सोए हुए पीले अजगर की आंख खुल गई। वो बहुत बड़ा था। वो सारे गांव में सबसे ज्यादा समझदार था। अजगर ने लाल परी को देखा और उसे प्यार से अपनी पूंछ से पकड़ लिया। लाल परी, तुम इतने आंसू क्यों बहा रही हो भाई? लाल परी ने उसे अपना छोटा पंख दिखाया और बोली, ये देखो ना, इस छोटे से पंख के कारण मैं उड़ ही नहीं पाती। सब मुझ पे हंसते हैं। अजगर ने अपनी पूंछ से उसका पंख छू कर देखा। तुम्हारा ये पंख बहुत खास है लाल परी। बाकी सारी परियों के लंबे पंख हैं, तो वो इस वजह से
ज्यादा तेज नहीं उड़ पाती। तुम इस छोटे से पंख के कारण बहुत तेज उड़ पाओगी। लाल परी के आंसू रुक गए। क्या सचमुच? हाँ, मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा। उठो, खोलो अपने पंख। लाल परी ने उड़ान भरी, लेकिन वो फिर गिर गई। अजगर ने उसे समझाया, तुम्हारा ये पंख खास है ना? इसीलिए वो उड़ना भूल गया है। उसे बार बार याद दिलाओ कि उसको उड़ना है। तुम जरूर उड़ पाओगी। लाल परी ने एक और कोशिश की। उसने हवा में छलांग लगाई और वो कुछ दूर उड़ पाई, लेकिन फिर से जमीन पे आ गिरी। उसने अपने पंख से कहा, मेरे प्यारे छोटे छोटे पंख, भूलो मत, तुम बहुत खास हो। यहाँ किसी भी परी के पास तुम नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे पास हो। चलो हम उड़ते हैं। लाल परी ने एक और कोशिश की और इस बार उस छोटे वाले पंख ने उसका साथ दिया। वो एकदम से उड़ने लगी। उसने बादलों के पार उड़ान भरी। अब वो उड़ना सीख गई थी। वो रोज आकर धरती से बच्चों के तकिए तले रखे दांत ले आती और उनके सपने बना देती। अब उसे अपना छोटा वाला पंख बहुत प्यारा लगता था। बस इतनी सी थी ये कहानी।